यहाँ पर एक आम खबर से आपको आगाह करेंगे। बड़ी खबर है कि गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। जरा इस खबर आपको दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई असम्बली तहलील करने की वो समरी जो वजीर आला की जानिब से भेजी गई उस पर दस्तखत कर दिए हैं। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब असम्बली के तहलील का जो मामला है और जो एडवाइस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भेजी गई थी वो गवर्नर को असम्बली तहलील करने के हवाले से उसकी वज़ीर आला को तस्दीक कर ली गई है और सरकारी तौर पर कार के मुताबिक एडवाइस की कंफर्मेशन कॉल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला ने जुमेरात की शब एडवाइस गवर्नर हाउस भिजवाई थी। गवर्नर ने एडवाइस पर हतमी फैसला लेने से पहले इस अमल की जो है तस्दीकी अमल जो है वो मुकम्मल किया है और उसको जो है वो तस्दीक करके अब उसका सिग्नेचर जो है वो किए जाएंगे जो समरी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भिजवाई गई। क्या आरिफ मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो एडवाइस भेजी गई थी वज़ीर आला की जानिब से उसकी कंफर्मेशन का तमाम तर मामलात के बाद अब इस समरी पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली तहलील करने के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आरिफ मलिक हमें आगाह कर रहे हैं। तो आरिफ, क्या समरी जो तहलील की है जिस पे फाइनल दस्तखत गवर्नर पंजाब की जानिब से आज रात 10 बजे तक होने हैं वो दस्तखत हो गए हैं? तो जो दस्तखत हैं वो अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन जो तस्दीकी अमल है जो वज़ीर आला की एडवाइस की जो भेजी गई थी समरी उस हवाले से वो प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है जो गवर्नर हाउस को भिजवाई गई थी। अभी दस्तखत कुछ देर बाद गवर्नर चाहे उस असम्बली तहलील की जो एडवाइस है उस पर कर देंगे और ये पहले ही कल वज़ीर आज़म के जो इजलास हुआ था उसके अंदर कहा था कि हम असम्बली तहलील के मामले में कोई रखना नहीं डालेंगे। जो गवर्नर से जो आईनी इख्तियार है गवर्नर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। तो इस हवाले से गवर्नर ने इस 2 दिन कबल से एक लाइव फोरम था नून लीग का, उससे भी मशावरत की थी और उसके बाद वज़ीर आज़म का इजलास में भी ये फैसला हुआ था कि हमें जो भी एडवाइस आएगी हम उस पर मनुआन अमल करेंगे। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो उन्होंने तस्दीकी अमल मुकम्मल किया है तो वो कुछ देर बाद जो है वो असम्बली तहलील की जो एडवाइस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भिजवाई गई है वो दस्तखत कर देंगे जो क्योंकि उन्होंने तस्दीकी अमल मुकम्मल कर लिया। मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। सदर ममलिकत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। ज़राए की जानिब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। पीटीआई ने यह फैसला एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है और पीटीआई पुरुमीद है कि एमकेएम वज़ीर आज़म को वोट नहीं देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट लेना होगा। सदर ममलिकत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। तहरीक इंसाफ का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसकी इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला हो गया है। नुमाइंदे ख़ुसूसी अखलाक बाजवा से मजीद हम जानेंगे। जी अखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत बहुत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने यह फैसला एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है और पीटीआई जो है वो पुरुमीद है कि एमकेएम वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं देगी और अब बहुत जल्द जो है इन तमाम सूरत हाल को बांधते हुए जो है सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत जल्द जो है वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट का कह सकते हैं। जी, बहुत जल्द एतमाद का वोट लेने का कहेंगे वज़ीर आज़म को सदर ममलिकत आरिफ अलवी। बहुत शुक्रिया ने हमें अपडेट किया। एक और अहम खबर आपको देंगे। पंजाब असम्बली की तहलील सियासी महाज फिर गर्म हो गया। वज़ीर आज़म का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। आसिफ अली जरदारी का आज ही लाहौर पहुंचने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी को आज शाम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आपको बता रहे हैं ये खबर सामने आई है और पंजाब तहलील के हवाले से वज़ीर आज़म का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। आसिफ अली जरदारी का आज ही लाहौर पहुंचने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी की आज शाम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्के है। और यह हम खबर आपको दे रहे हैं पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से सियासी महाज फिर गर्म हो गया। वज़ीर आज़म का आसिफ अली जरदारी
जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का आज ही लाहौर पहुंचने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी की आज शाम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम मुलाकातें आज होने जा रही हैं। और अब आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दो टोक फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास ने इल्तवा से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। सिक्योरिटी के खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। खदशात पर पोलिंग मुलतवी करें तो फिर कभी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। सिंध हुकूमत की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दो टोक फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बजरिया वीडियो लिंक सदारत की। कराची से सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने भी वीडियो लिंक से शिरकत की। इजलास में सिंध हुकूमत की नई दरख्वास्त और सिक्योरिटी खदशात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की मुखालफत की, मौक़िफ़ अपनाया। सिक्योरिटी के खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। खदशात पर पोलिंग मुलतवी करें तो फिर कभी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इस वक्त मुलतवी किए तो दोबारा इनेकाद में कई माह लगेंगे। अरकान की राय की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। वाज़े किया तैयारियां मुकम्मल हैं। कराची और हैदराबाद में पोलिंग कल ही होगी। इलेक्शन कमीशन डट गया है। कराची और हैदराबाद में कल ही इंतखाबात कराने का ऐलान है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात सिंध शर्जील एनाम मेमन। बात होगी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से और जानेंगे राय PTI के रहनुमा अली जैदी साहब की भी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये बताएगा कि कल ही इलेक्शन हो रहे हैं और आप लोग तैयार हैं कल इलेक्शंस के लिए? आम की खुशी की बात है। लोग चाहते हैं वोट डालें, अपना मेयर मुंतखब करें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। ये रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं। हर साजिश इनके मुंह पे पड़ रही है लेकिन शर्म नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ भाई बस कर दो। मैं अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के और इनके इत्तेहादियों से कहता हूँ कि खुदा के लिए कराची की हैदराबाद के हाल पर रहम करो, लोगों को वोट डालने दो। जो काम तुम्हें जब करने थे तुमने किए नहीं, कराची बेचते रहे और तुमने कराची के लिए कोई इख्तियार हासिल नहीं किया। अब इलेक्शन एक हो रहा है, उसको भी रोकना चाहते हो। अब बस कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये फाइनल हो गया ना। अब तो आपने आखिरी थ्रेड तक तो दे दिया। जितना इन्होंने करना था कर दिया। मुहिम चलाने में रुकावटें डाली, कंफ्यूजन को पैदा करके रखा ताकि इलेक्शन ना हो सकें। अलबत्ता मैं इलेक्शन कमीशन को बहरहाल क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने आज भी बहुत तेज रफ्तारी से फैसला किया है और उन्होंने इसमें खैरमक़दम का। और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों को ऑन बोर्ड जिस तरह उसने लिया हुआ है मजीद ले। और मैं पाक फौज से, सिंध रेंजर से और सिंध पुलिस से खास तौर पर ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो भरपूर तरीके से लोगों को अमन फराहम करें। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी कहा गया है, वो अगर मौजूद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील एनाम मेमन साहब से बात करते हैं। मेमन साहब, सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। आपकी दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई। अब इतने कम वक्त में सिक्योरिटी इंतजाम जो आपके जिम्मे हैं वो हो सकेंगे? ये खत इसलिए लिखा गया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो थ्रेट्स हैं, जो कि कल भी खैबर पख्तूनख्वा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जहाँ पे DSP एक शहीद हो गए बलुचिस्तान में थ्रेट्स है। तो सिंध होम डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ है। तो उन थ्रेट की बुनियाद पर डेफिनेटली क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे फौज को और रेंजर्स को वहाँ पे डिप्यूट करें और वो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। और आपको भी पता है कि जी ऑलरेडी वहाँ से उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया था क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बॉर्डर पे या जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में सब हमारी फौज पर एक्शन कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारे खत का वो ड्राफ्ट अब राइटिंग में आ जाए और देखें कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है और हम उसमें किस हद तक उसमें कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ से अली जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली जैदी साहब, कहिएगा तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से? अच्छा फैसला है और अब मुझे काम कर रहे थे बिकॉज मैं सारे लोगों को कहा पहले दिन से कहा इलेक्शन की तैयारी करें। हम सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो तैयार हैं, तो जबरदस्त है। इंशाल्लाह हम कल आपको जीत के देंगे। देखिए MQM इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है, बाकी और कोई भी नहीं है, वो जो मर्जी करते नजर आता है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भले ठीक है, वो मर्दमशुमारी हम ही ने करवाई है सेंसस, इन्होंने तो डिले किया है। मैं कमेटी को शेयर करता था
असद उमर ने फिर इसकी फंडिंग ली इसकी प्लानिंग से। इस कमेटी जो हम चेयर करते थे सेंसस की 10 साल में होने होते हैं, ये 19 साल बाद हुए थे। हमने एक यानी कि 2 साल में दोबारा करवाने की बात कर दी। उसमें अमीरुल हक भी साथ बैठता था, भाई डॉक्टर फहमीदा भी साथ बैठती थी, ये कादरी साहब भी थे, सुबैदा जलाल भी थी। कैबिनेट कमेटी थी, इसको मैं चेयर करता था, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। हमने दर्जनों मीटिंग करके ये पूरा फैसला करके दिया कि दोबारा करवाएं, डिजिटल करवाएं, पूरा प्लान बनाया, CCI से अप्रूव करवाई। फंडिंग असद उमर क्योंकि वो उनके कैबिनेट प्लानिंग के नीचे आता है, उन्होंने फंडिंग अप्रूव की, डिले पे उन्होंने कराया। और जब ये रजीम चेंज में बैठे हुए थे अप्रैल में, तो ये तो हल्का बंदियां दिसंबर 2021 में हुई थी, उस वक्त हम भी कोर्ट होने चाहिए भी गए, तो उस पर क्यों नहीं उन्होंने शोर मचा? अगर ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनाते उस वक्त उसको उन्होंने नहीं बनाया। अब ये बाद में रो रहे हैं क्योंकि इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं है, हम इलेक्शन जीते बैठे हैं। यहाँ पर अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन का कल ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का एलामिया। MQM ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जरा के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने 12 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत से बाहर आकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, यह भी गौर शुरू कर दिया गया है। राब्ता कमेटी से राय तलब की जाएगी। 2 ऑप्शन पर इस वक्त जो है वो बातचीत की जा रही है, गौर शुरू किया जा रहा है। एक हुकूमत से बाहर आकर इलेक्शन में हिस्सा न लेने के हवाले से। अली रजा इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अली रजा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, इलेक्शन हो रहा है, MQM क्या सोच रही है, किन ऑप्शंस पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले आने के बाद हंगामी इजलास MQM ने जो है वो तलब किया है और जो 2 अहम ऑप्शन सामने आए हैं, जराए बता रहे हैं, उस पर बहुत ही ज्यादा जो है तब्दीली आज गौर किया जाएगा, क्योंकि कल ही इस्तीफे जो है वो जमा करा लिए गए हैं। पहले मरहले में बताया गया MQM जराए की जानिब से अहम जराए के पहले वजारतों से इस्तीफा दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो ऐलान किया जाएगा। एक्सपेक्टेड ऐलान है कि जो इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन MQM तस्लीम नहीं कर रही, हल्काबंदियों के साथ इसको इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रही, उसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ किया है कि इसको तस्लीम ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि इस पे ना हिस्सा लेने के हवाले से जो है वो गौर किया जाएगा, राय आज तलब की जाएगी। और आज अहम ऐलानात जो है वो मुतवक्के हैं। राब्ता कमेटी ने इजलास तलब किया है। मैं वाज़े कर दूं, एक अहम ऑप्शन जो कि अभी भी सिंध हुकूमत के हवाले से समझा जा रहा है कि उनकी कोर्ट में है, वो है ऑर्डिनेंस के जरिए इस इलेक्शन को मुलतवी करवाया जा सकता है। समरी गवर्नर हाउस जाएगी और वहाँ पर दस्तखत होंगे। ताहम अगर ये नहीं होता तो फिर अहम ऐलानात और हुकूमत से जिस तरह अलहदगी इख्तियार करने की कल जो है वो बात सामने आई, उस पर अमल दरामद हो सकता है। और यही अंदर के जो जराए हैं MQM के वो बता रहे हैं कि आज जो है वो वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने लाया जाएगा, क्योंकि आइंदा इलेक्शन भी है। MQM कहती है कि हुकूमत बनाने के MQM का है, या तो हुकूमत से बाहर आकर इलेक्शन का हिस्सा ना होने का बात है। दूसरी जानिब अब भी सिंध हुकूमत की जानिब देखा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए और इलेक्शन मुलतवी हो जाए। बहुत शुक्रिया अली आप। और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। इंतखाबी सामान की तरसील जारी है और शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अफराद कल वोटिंग के लिए बाहर निकले। इलेक्शन कमीशन की हिदायत वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को भेजी जा रही हैं और इंतजामात भी यकीनी बनाए जाए। पाकिस्तान ने बर वक्त इकदाम लिए हैं और अब भी हमारा यही है कि कल इंशाअल्लाह 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह की मामलत के लिए जो भी इदारे हैं सारे वो मौजूद है। पुलिस का इदारा जो कंप्लीट यहाँ सिंध में मौजूद है, उसमें आपने कहा कि नफरी का, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन हो चुकी है, वहाँ से पुलिस आ रही है, क्योंकि जाहिर बात है सेकंड फेज़ में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ फ्री चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नफरी सारी यहाँ पहुँच जाएगी तो कहीं इलाके खाली हो जाएंगे। पुलिस तो वहाँ भी मौजूद होगी बकाया किसी भी सूरत को कंट्रोल करने के लिए। और साथ साथ आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, तो अभी ऑर्डिनेंस की बात की है। अभी इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन मैंने आपको कन्वे कर दिया है। फर्दर डेवलपमेंट में कोई बात नहीं करूँगा। और उसके बाद आपने बात की कि जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स और उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस अथॉरिटी, उन सब की डेफिनेटली एक जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसलिए डायरेक्शन पास ऑन कर रहा है कि इस प्रोसेस को पुरअमन, पीसफुल और ट्रांसफर बनाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मुकम्मल तौर पे जो है जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।